एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023 का एग्जाम जितने भी कैंडिडेट्स ने दिया है, मेंस एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, उन सभी को एसएससी की तरफ से पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए इनवाइट किया जाएगा। एसएससी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सूचित करेगी और आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगी और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस बीच आपको क्या करना है, जिन कैंडिडेट्स के किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई एरर त्रुटि है तो उसे जल्दी से जल्दी आप लोग ठीक करवा लीजिए, जिससे कि क्या हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इस टाइम पीरियड में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और उनमें किस किस तरह की गलतियां होने से बचना है, या जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो वो आप पहले ही ठीक करवा लीजिए रिजल्ट आने से पहले। तो मैं इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट की वो लिस्ट बताने वाला हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपकी जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। जो स्टूडेंट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो 2024 में अपीयर होना चाहते हैं या जिनका 2023 में नहीं हो पाया, अब वो 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और प्रॉपर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आइए बात करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की जो आपको पहले से रेडी करके रख लेना है और उनको बेहतर तरीके से चेक कर लेना है कि उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो सबसे पहले आपको जो भी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो आपको फुलफिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 10th का सर्टिफिकेट रेडी रखना है। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, 12th का सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है, मार्कशीट। थर्ड नंबर पे क्या हो करना है, 10th कर लिया आपने, 12th कर लिया, फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन का आपको रेडी रखना है। फिर आपका 4th नंबर में क्या आएगा, मास्टर, तो आपको मास्टर का रेडी रखना है। ग्रेजुएशन और मास्टर में ध्यान रखना कि आपको मार्कशीट और डिग्री दोनों रेडी रखना है, मार्कशीट एंड डिग्री दोनों, ग्रेजुएशन में भी और मास्टर में भी। इसमें कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर आपको 5th नंबर में क्या रखना है रेडी, आपको पीजीडीटी का डिप्लोमा, ये आपका रेडी होना चाहिए आपके पास, तब आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। फिर इसके बाद आपको क्या 6th नंबर पर रेडी रखना है, आपको मीडियम सर्टिफिकेट, जिनको जरूरत है, मैं बताऊंगा अभी कि किन किन को मीडियम सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मीडियम सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन कोटा में आते हैं या रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखेंगे। जैसे कि यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप रेडी रखेंगे, यदि आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप क्रीमी लेयर वाला रेडी रखेंगे, यदि आप एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं तो वो आप रेडी रखेंगे, यदि आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो वो रखेंगे। इस तरह से जो भी आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा। 8th नंबर पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर पहले से रखना होगा। हालांकि ये अप्रैल के बाद वैलिड नहीं होगा तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 9th नंबर पे आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रेडी करके रखना है, जिसे आप कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, ये आपको रेडी रखना है। और 10th नंबर पे आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ रेडी रखना है, वैलिड आईडी प्रूफ। तो ये 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इनमें कौन कौन सी त्रुटियां ना हो, या अगर आपके में से कोई भी त्रुटि है तो उसको पहले से ही ठीक करवा लें, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पे बात करते हैं 10th के सर्टिफिकेट पे। 10th के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर वेरिफिकेशन के टाइम पर कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो वो 10th के सर्टिफिकेट को ही माना जाता है कि जो 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाती है। तो आप ये मैच कर लें, ये देख लें कि आपके जो आईडी कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या 10th की मार्कशीट से आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है। क्योंकि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा डॉक्यूमेंट। तो आप इसका ध्यान रखिए, किसका, डीओबी का आप ध्यान रखिए। बाकी के जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास होंगे उनमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी वो 10th की डेट ऑफ बर्थ से मैच होनी चाहिए।
अगर उनमें गलत है तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्वेल्थ की। ट्वेल्थ में कुछ नहीं, आपको बस यही चेक कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है या नहीं है जैसा कि टेंथ में है। और ऐसे ही ग्रेजुएशन में, मास्टर में, बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपको डेट ऑफ बर्थ उसमें चेक कर लेनी है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं नेम की। आप देख लीजिए कि अगर आपके नेम में कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप ठीक करवा लीजिए। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो खुद के नाम में कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या उनके फादर के नाम में कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप उस चीज को ध्यान रखिए। जैसे कि मैं आपको कई सारे कैंडिडेट्स को बता सकता हूं कि उनके नाम में क्या हुआ कि उन्होंने अपना सरनेम नहीं लगाया, कुमार लिख दिया, और किसी और डॉक्यूमेंट में उनका कुमार ना लिख करके उनका सरनेम लिखा हुआ है। तो ऐसे में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग, अगर टेंथ की मार्कशीट में आपका सरनेम लगा है तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी आप अपना सरनेम ही करवा लीजिए। ठीक है, टाइटल में, ग्रेजुएशन में, मास्टर में, पीजीडीटी में, सब में यही करना है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आपके अगर नेम में कोई प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, आपके फादर के नेम में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप चेक कर लीजिए कि आपके टेंथ की मार्कशीट से सब कुछ मैच होना चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज आपको मैं बात करूंगा मीडियम ऑफ सर्टिफिकेट पे, कि ये मीडियम ऑफ सर्टिफिकेट क्या है। मीडियम सर्टिफिकेट क्या है? मीडियम सर्टिफिकेट आपका ये है, जैसे कि मान लीजिए आपने मास्टर में कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा है, पॉलिटी, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी पढ़ा है। जिन लोगों ने हिंदी पढ़ा है तो बाय डिफॉल्ट उनका एग्जाम मोड क्या हो गया? हिंदी हो गया। मास्टर में जिन लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट रहा है, जिसका हिंदी से मास्टर किया, बाय डिफॉल्ट उनका एग्जाम मोड हिंदी हो गया। जिन लोगों ने इंग्लिश से अपना मास्टर किया है तो बाय डिफॉल्ट उनका एग्जाम मोड क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। तो आपको ग्रेजुएशन में हिंदी चाहिए होगी। जिन लोगों ने किसी और सब्जेक्ट से मास्टर किया है अपना, तो उनका देख लीजिए कि आपका एग्जाम मोड क्या रहा है। जैसे कि आपने मास्टर कर लिया है, एमए कर लिया है मास्टर से, और ये कर लिया आपने पॉलिटी में, तो आपने पॉलिटी में देखना है कि आपने किस लैंग्वेज में किया है, हिंदी में किया है या फिर इंग्लिश में किया है। यदि आपने इंग्लिश में किया है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन में, यानी कि ग्रेजुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने इंग्लिश किया तो ये हिंदी करनी पड़ेगी। यदि आपने हिंदी पढ़ लिया है तो फिर आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी ग्रेजुएशन में। यदि आपने हिंदी पढ़ा है मास्टर में तो फिर आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपका एग्जाम मोड इंग्लिश हो। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कोई रहा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या कंपलसरी सब्जेक्ट हो, यदि आपका सब्जेक्ट रहा है तो फिर मीडियम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया आप नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो उनको मीडियम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। और ये मीडियम सर्टिफिकेट बनेगा कहां पर? ये मीडियम सर्टिफिकेट आपने जहां से भी ग्रेजुएशन किया होगा वहां पर आपका बनेगा। आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, अपने कॉलेज जाएंगे, वहां पर अपने एचओडी से, अपने प्रिंसिपल से, उनके लेटर हेड पे लिखवा लीजिए। कुछ नहीं है मीडियम सर्टिफिकेट, सिंपल वो लेटर हेड पे लिख देते हैं अपने कि यस, हमारे यहाँ से इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने क्या किया है कि अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो हिंदी माध्यम में लिख करके पूरी की है। या फिर अगर आप इंग्लिश का मीडियम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको वहां से कॉलेज से लिख दिया जाएगा कि यस, इस छात्र ने हमारे यहाँ से इंग्लिश भाषा में, जो यहाँ से हमारा ग्रेजुएशन किया हुआ है, अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है इस भाषा में, जो भी भाषा होगी इंग्लिश, हिंदी, उसमें आपका लिखा रहता है। तो ये है मीडियम सर्टिफिकेट। फिर अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट की, कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या फिर से बनवाना पड़ेगा? ओबीसी फिर से बनवाना पड़ेगा? एससी एसटी क्या बनवाना पड़ेगा क्या फिर से? तो मैं आपको बता दूं कि जो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका बनता है वो कास्ट बेस पे बनता है। यानी कि आपका एससी जो और एसटी है, इसमें कोई भी इनकम की कोई कंडीशन नहीं होती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि कुछ कंडीशन है कि आपकी अगर इनकम इतनी नहीं होगी, इतना ऐसा होना चाहिए, बहुत सारी है, उसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हर साल अपडेट करवाना पड़ेगा। इस वर्ष आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं आते हैं, इसके लिए आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। यदि आप ओबीसी में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी होना चाहिए, तो उसमें भी इनकम का कंडीशन रहती है।
तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाना ही बनवाना है, साथ में ओबीसी का सर्टिफिकेट भी आपको रिन्यू करवाना है। और एससी और एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका अगर एक बार बन गया है तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट का कोई इश्यू नहीं है। आपका हर साल वित्तीय वर्ष में चेंज नहीं होता है, जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का होता है। किसी किसी स्टेट में ओबीसी का 3 साल के लिए भी वैलिड है और किसी किसी डिपार्टमेंट में भी वैलिड करते हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप लोग रिन्यू करवा लीजिए। बाद में किसी भी प्रकार की कोई अगर बाधा उत्पन्न होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रिन्यू करवा लीजिए अपना इनकम सर्टिफिकेट। जिन लोगों ने नहीं बनवा रखा वो लोग तो बनवा ही ले, 10 से 15 दिन लगता है और इनकम सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन आ जाता है। जिन कैंडिडेट्स ने बनवा रखा है वो लोग वेट करें, अप्रैल के बाद दोबारा से वो अपना रिन्यू करवा लें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आप लोग। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपना बनवाना होगा। निवास प्रमाण पत्र में ध्यान रखिए कि जो आपका निवास एड्रेस आईडी में लिखा हुआ है वही आपका सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए, तो आप उसे भी मैच करके रखिएगा। वैलिड आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ कि किन किन को प्रूव किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। जैसे कि पासपोर्ट भी आपका वैलिड होता है। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कुछ आईडी प्रूफ हैं जिनको वैलिड आईडी प्रूफ माना जाता है, तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी करके रख लें। ज्यादातर कैंडिडेट्स को देखा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनके नाम पर, उनके फादर नेम पर, उनकी मदर नेम पर बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्पेलिंग में मिसमैच देखने को मिलता है, तो जिसके चलते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती आप लोग ना करें, आपके पास पर्याप्त समय है, तो पहले से ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आने से पहले से ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैं स्पेशली उन कैंडिडेट्स को फिर से अवेयर करना चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक ये वेरीफाई नहीं किया है कि मेरे सारे सर्टिफिकेट में मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरी मदर का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये सारे जो हैं बिल्कुल ठीक है, तो वो लोग विशेष तौर पर अपना एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या सब कुछ ठीक है। जिन लोगों ने इग्नू से पीजीडीटी किया है उन लोगों को मैं एक विशेष टिप देना चाहूंगा। आप लोग अपने रिजल्ट में देख लीजिएगा कि साफ तौर पर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा लिखा हो। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको भी मीडियम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यदि मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो जब मेरा रिजल्ट आया था 2020 में, तो मेरे रिजल्ट में जो लिखा हुआ था इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। वो बीच में कुछ इस तरीके से लिख रखा था कि वो साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में आपको मीडियम सर्टिफिकेट इसके लिए भी बनवाने की जरूरत पड़ेगी। अब मीडियम सर्टिफिकेट आपका सेम कहां से बनेगा? इग्नू के आपको कार्यालय जाना पड़ेगा, वहां पर आपको लिखकर देना पड़ेगा और वो लेटर हेड पे आपको लिख करके दे देंगे कि यस, हमारे यहां से जो पीजीडीटी का डिप्लोमा किया गया है वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी है और वाइस वर्सा है ये। तो ऐसा मीडियम सर्टिफिकेट आपको वहां से बना के दे देंगे, तो वो आपका वैलिड हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में जो सर्टिफिकेट है आपका, उसमें प्रॉपर तरीके से ये मेंशन है कि नहीं है। यदि नहीं मेंशन है तो आप लोग मीडियम सर्टिफिकेट पहले से बनवा लीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे अपनी तरफ से देनी थी आप लोगों को, कि ताकि आप लोग गलती ना करें ऐसी। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप में से कोई भी 2024 का अटेम्प्ट देने के लिए सोच रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल में प्रॉपर तरीके से 2024 के लिए तैयारी करवाई जाएगी। आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहेगा, आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज से अपडेट रखा जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।